बरे-आज़म एशिया के पहले नोबेल इनाम याफ्ता शायर रविंद्रनाथ टैगोर को शायर इंसानियत भी कहा जाता है। जब जलियांवाला बाग पंजाब में जनरल डायर के हुक्म पर फायरिंग से सैकड़ों इंसानों का कत्लेआम हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नोबेल इनाम एहतजाजन वापस कर दिया था। एशियाई अदीबों, शायरों, मुफक्किरों और फलसफियों की कहकशां में रविंद्रनाथ टैगोर एक चमकते हुए सितारे की मानंद है। एक अदीब व शायर की हैसियत से टैगोर बंगाली जुबानों अदब के गोइटे माने जाते हैं। मगरिब की नज़र में वो एक गैर मामूली कौमी रहनुमा और मगरिब में रूहानियत के मशरकी सफ़ीर थे। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए अपने हमवतनों के दिल में धीरे धीरे हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया। एक बासलाहियत अदीब और शायर, एक हुनरमंद आर्टिस्ट और कंपोजर, एक बाइख्तियार अवामी शख्सियत, ये तमाम खतूत पूरी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर से मुताल्लिक है। रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश 7 मई सन 1861 को बंगाल के एक आला हस्ब नसब खानदान में हुई। यह हिंदुस्तान के मारूफ अदीब देवेंद्रनाथ टैगोर की 14वीं औलाद थे। वालिद साहब बरहूं समाज तहरीक के सरबराह थे। कलकत्ता के जो सांखों में खानदानी घर सकाफती और फिक्री सरगर्मी का एक मरकज था। टैगोर की तालीम रिवायती तरीका से थोड़ी हट कर हुई। 4 स्कूल तब्दील करने के बाद बिलाखिर इन्हें घर में ही तालीम देने का फैसला किया गया। लिहाजा अब टैगोर असातिज़ा और अपनी मदद आप ही से घर में ज़ेर तालीम थे, जो ज़्यादातर अदबी उलूम की नोयत और संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली जुबान में होती थी। सन 1936 में शांति निकेतन के बानी इस तालीमदान ने शांति निकेतन में सामईन से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारा मुल्क बेशुमार ज़राए से मुर्दा ज़हन अफराद को तालीमी मकासद के लिए आला सतह तक पहुँचने में मदद फराहम करता है। शांति निकेतन की बुनियाद डालने के पीछे वही रिवायती तालीम से बगावत का अंसर था जिसने सन 1901 में शांति निकेतन की बुनियाद रखी थी। सन 1901 में रविंद्रनाथ ने स्लाडामा से शांति निकेतन नकल मकानी की और वहाँ एक गैर रिवायती स्कूल की बुनियाद डाली। रविंद्रनाथ टैगोर ने शायरी का सफ़र बहुत छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में इनकी शायरी की पहली किताब कलमी नाम भानु सिंगा से शाया हुई। अदब और फ़न के साथ मुस्तकिल वाबस्तगी के नतीजे में सन 1913 में इन्हें अपनी शायरी की किताब गीतांजलि के काम पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। टैगोर बचपन से ही गैर मामूली कदरों के हामिल इंसान थे। इनका एक पसंदीदा मशगला आला दर्जे के ड्रामे देखना था। जिस तरह के ड्रामे वो पसंद करते थे, इनकी उम्र की मुनासबत से इन्हें सही नहीं समझा जाता था। इनकी ड्रामा बीनी की बाकायदा हौसला शिकनी होती थी। यही वजह थी कि उनको ये ड्रामे खुफिया तौर पर हासिल करना पड़ते थे और छुप छुपा कर देखना पड़ते थे। सन 1878 में जब वो 17 बरस की उम्र के थे तो वालिद ने हसूल तालीम के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया, लेकिन वो डिग्री लिए बगैर वतन वापस आ गए। तालीम और डिग्री के बजाय इंग्लैंड में रविंद्रनाथ मगरबी मौसीकी की तरफ रागिब हो गए और ये पहली बार था कि क्लासिकी हिंदुस्तानी राग में ऑपेरेटिक धुनें इस्तेमाल की गई। दिसंबर सन 1883 में टैगोर की शादी से 2 दिन पहले रविंद्रनाथ को अपने वालिद का एक खत मिला। वालिद ने खत में लिखा कि वो स्लाडामा में खानदानी जायदाद का इंतजाम संभालने के लिए खुद को तैयार करें। वालिद ने तजवीज़ दी कि वो स्टेट ऑफिस में वक्त गुजारा करें, अकाउंट्स की जाँच पड़ताल करें और इनमें से हर हफ्ते उनका खुलासा पेश किया करें। वो आदाद शुमार की वजाहतें पेश करते रहे और जब वालिद अपने बेटे की कारकर्दगी और दूरंदेशी से मुतमईन हुए तो इसे स्लाडामा में रहने दिया। स्लाडामा के गुजरे शब रोज़ नज़मों, ड्रामों, गानों, म्यूज़िकल ड्रामों और मज़ामीन के हवाले से ज़रखेज़ रहे, लेकिन इन सब के साथ टैगोर ने शॉर्ट स्टोरीज़ या मुख्तसर कहानियाँ लिखने में महारत हासिल कर ली। सन 1891 से 1901 के दरमियान इन्होंने बंगाल और कोलकाता में देहातों, कस्बों और मुआशरों में हर सतह के किरदारों के साथ साथ मामलात करते हुए 49 कहानियाँ लिखी। टैगोर की कहानियाँ समाजी अलमियों का नोहा मालूम होती हैं। किरदारों का इंतखाब इतना आम है कि इन कहानियों में हर कोई अपना अक्स देख सकता है। और ये भी एक हकीकत है कि रविंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान के उन लिखारियों में शामिल होते हैं जिन्होंने कहानी नवीस की हैसियत से औरत के किरदार को आवाज़ दी। रविंद्रनाथ टैगोर का एक बड़ा कारनामा जुबान की साइंस नामी किताब है जिसमें इन्होंने जुबान की तारीख और इर्तिका पर तफसील बयान की है। अंग्रेजी जुबान के मारूफ नक्काल मिल्टन ने अंग्रेजी के 800 अल्फाज दरियाफ्त किए, जबकि रविंद्रनाथ ने बंगला के 1200 नए अल्फाज दरियाफ्त किए। रविंद्रनाथ का लिखा हुआ बांग्लादेश का कौमी तराना दुनिया के मारूफ कौमी तरानों में से एक है। बंगला जुबान के मारूफ इनकलाबी शायर काजी नजरुल इस्लाम के अदबी उस्ताद रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में रविंद्रनाथ को खिताब करने के लिए दावत दी गई, उतनी दावतें शेक्सपियर को भी नहीं मिली। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, जामिया अजहर, पेकिंग, मॉस्को, जकार्ता, इस्तांबुल, मनीला, टोक्यो, कैलिफोर्निया, बर्लिन, बोन, जिनेवा और सिडनी यूनिवर्सिटी वगैरह में हिंदुस्तान में बेहुदा रिवाज सतीदा प्रथा राज था, यानी शौहर के मरने पर बीवी को भी आग में जला दिया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जेव आनंद के साथ मिलकर बाकायदा तहरीक चलाई और इसे कानूनी तौर पर ख़त्म करवाया। रविंद्रनाथ टैगोर तकसीम हिंद से पहले का वो विरसा है जिसकी कोई सरहद नहीं है। बिलाशुबा अदब, फ़न और तालीम का विरसा हमेशा 3 मुल्कों की 1000 दूरियों के बावजूद इन्हें बाहम जोड़े रखने का एक बहाना साबित होता रहेगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।